नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बार बार आरोप लगाते रहते हैं कि वो पाला बदलते हैं और इसके साथ ही पलटू राम कहकर उन्हें संबोधित भी अक्सर करते रहते हैं। लेकिन राजद को अक्सर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की ही जरूरत पड़ती है और इंतजार भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रहता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर जो बार बार पलटने का इल्जाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगाया जाता है, वही पार्टी ऐसे दल बदलू नेताओं पर भरोसा क्यों करती है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में राजद बिहार में पहले नंबर पर काबिज हो गई है, इस मायने में कि बोरो प्लेयर्स पर सबसे ज्यादा दांव इस बार राजद के द्वारा लगाए गए हैं। या यूं कहे तो ये समझना भी थोड़ा कठिन है कि आखिर जो दूसरी पार्टी से नेता राजद में शामिल हो रहे हैं, वो टिकट लेकर शामिल हो रहे हैं या फिर शामिल होने के बाद उन्हें टिकट मिल रहा है। तो चलिए इस विषय पर आज हम विस्तार से आपसे बात करेंगे और समझाएंगे कि आखिर क्या है ये पूरा माजरा और किस तरह से कौन से ऐसे नेता हैं जो राजद में जाते ही उन्हें टिकट मिल गई, जबकि अपनी ही पार्टी में अपने ही खेमे में वो बेटिकट हो गए थे। अभय कुशवाहा दल बदल कर नई पार्टी का टिकट पाने वालों में सबसे फुर्तीले रहे। स्पीड इतनी तेज कि यह तय करना मुश्किल हुआ कि वे टिकट लेकर राजद में आए या आकर टिकट पाए। अभय जदयू में थे, राजद ने उन्हें औरंगाबाद से उम्मीदवार बनाया। यह सीट कांग्रेस निखिल कुमार के लिए चाहती थी। निखिल कुमार पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा के पुत्र हैं। अभय अकेले नहीं हैं और न ही राजद इकलौती पार्टी है जिसने पाला बदलने वालों को तवज्जो दी है। जदयू ने भी ऐसा किया। रमेश कुशवाहा को पार्टी में शामिल कराया और उनकी पत्नी विजया लक्ष्मी को सिवान का उम्मीदवार बनाया। रालोमो के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू पर तंज कसा। जदयू चाहे तो हम उसे कुछ और उम्मीदवार दे सकते हैं। असल में जदयू में शामिल होने से ठीक पहले तक रमेश उपेंद्र की पार्टी के बड़े पदधारक थे। जदयू ने लवली आनंद को शिवहर से उम्मीदवार बनाया। लवली राजद में थी। लवली की लोकसभा की उम्मीदवारी उसी दिन तय हो गई थी जब उनके विधायक पुत्र चेतन आनंद राजद छोड़कर सत्ता पक्ष के पाले में चले गए थे। बिहार में सरकार बदली के दौरान चेतन का पाला बदल हुआ था। चुनावी खेल में बोरो प्लेयर को टिकट देने में राजद अव्वल रहा। राजद के कई उम्मीदवार घोषित होने बाकी हैं। राजद के पास अशोक महतो आए। राजद ने अशोक की पत्नी अनीता देवी को मुंगेर का टिकट थमा दिया। मुकदमों के कारण अशोक खुद चुनाव नहीं लड़ सकते थे, इसलिए खरमास में अनीता से शादी कर ली। जदयू से आई बीमा भारती को राजद ने पूर्णिया का उम्मीदवार बना दिया। मुन्ना शुक्ला आए और वैशाली का टिकट पा गए। रामा सिंह को भी टिकट मिल जाने की बात है। पार्टी के कई उम्मीदवार तय होने बाकी हैं, लेकिन भाजपा और कम्युनिस्ट पार्टियों ने बोरो प्लेयर से पूरी तरह से परहेज रखा है। भाजपा ने मुजफ्फरपुर में उम्मीदवार बदला। सिटिंग सांसद अजय निषाद को बेटिकट कर दिया। राजभूषण निषाद को दिया, जो पिछले चुनाव में अजय निषाद से बुरी तरह से हारे थे। तब राजभूषण वीआईपी के उम्मीदवार थे, मगर वे इस कैटेगरी में इसलिए नहीं रखे जा सकते क्योंकि बहुत पहले से भाजपा में है। समय के हिसाब से उनको भगवाधारी माना जा चुका है। ऐसा कुछ होने की एक गुंजाइश रालोजपा के चुनावी मैदान में मौजूदगी से हो सकती है, लेकिन पार्टी सुप्रीमो पशुपति कुमार पारस ने कोई उपाय नहीं देख खुद को चुनाव से किनारे कर लिया। तो राजद जो है वो बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 में बोरो प्लेयर्स पर दांव लगाने वाली नंबर 1 की पार्टी हो गई है। हालांकि जदयू भी पीछे नहीं है, लेकिन सबसे अधिक बोरो प्लेयर्स पर दांव लगाने वाले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद है। हालांकि अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर लोकसभा चुनाव 2024 में बोरो प्लेयर्स पर ये दांव लगाना राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के लिए फायदेमंद साबित होता है और क्या वो जीत हासिल कर पाएंगे। इस वक्त की खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे।
जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।